So students, see the topic, very important topic. We are going to discuss about the Bernoulli's theorem for fluid in motion. So before that theorem, we have to understand about equation of continuity. It is also an important topic. Say this equation of continuity. We will derive an equation for the flow of liquid. Okay. Say here it is a pipe of very क्रॉस सेक्शन. ओके, एक पाइप है यहाँ पे दिख रहा होगा एक पाइप. ठीक है, ये जो है यहाँ पे पाथ लिक्विड का वेरिंग क्रॉस सेक्शन. यहाँ पे देखो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब सपोज ये A1 है. ठीक है, स्मॉल A1, सी दिस स्मॉल A1 इज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे है. और लिक्विड यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जब क्रॉस किया तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया अब क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. ओके, सपोज दैट इज A2, क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो गया. तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे क्रॉस करेगा तो सपोज जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक रीजन हमने लिया यहाँ पे A और यहाँ पे एक रीजन लिया B. ठीक है, तो यहाँ पे जब लिक्विड इस एरिया को क्रॉस करेगा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब क्रॉस करेगा तो सपोज उसका वेलोसिटी है V1. कितना है, V1. क्लियर है. जब फ्लो करने के बाद यहाँ पे जब उसको क्रॉस करेगा, ये B एरिया को जब क्रॉस करेगा तो उसका वेलोसिटी होगा V2. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डेल्टा टी टाइम पे, हम एक टाइम लिए हैं डेल्टा टी. तो डेल्टा टी टाइम पे क्या हो रहा है, ये जो लिक्विड है कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा. देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. ऑब्वियसली स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. दैट्स व्हाई डेल्टा टी टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो स्पीड उसका V1 है, सो V1 इंटू डेल्टा टी, इतना डिस्टेंस कवर करेगा V1 इंटू डेल्टा टी. तो ये जो डिस्टेंस कवर किया, तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है इसमें, लिक्विड, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा. अभी एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है इतना, जिसका हाइट हो गया V1 इंटू डेल्टा टी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A1, स्मॉल A1. तो कितना वॉल्यूम हो गया, A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी. क्लियर है, इतना वॉल्यूम होगा यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से मास कंजर्वेशन सबसे पहले हम देखेंगे. इस रीजियन में, सी दिस, इस रीजियन में डेल्टा टी टाइम पे इस रीजियन से अगर M1 अमाउंट का मास पास कर रहा है, तो उसी डेल्टा टी टाइम पे इस रीजियन में भी वही उतने ही मास का लिक्विड पास करेगा. दैट इज मास कंजर्वेशन. ठीक है, यहाँ पे कितने मास का लिक्विड पास करेगा, क्या करेंगे हम, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे. देखो यहाँ पे डेंसिटी को, रो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम से. ये वॉल्यूम वाला पार्ट है, एरिया और ये डिस्टेंस, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इतना मास यहाँ पे पहले क्रॉस किया. तो यहाँ पे कितना मास होगा, सी दिस इज द वॉल्यूम पार्ट, A2 V2 डेल्टा टी, दिस इज द वॉल्यूम पार्ट इंटू रो द डेंसिटी. तो इतना मास यहाँ पे M2, यहाँ पे वो क्रॉस किया. और कंजर्वेशन ऑफ मास यूज़ करेंगे, दोनों मास से सेम ले लेंगे, M1 इक्वल टू M2, ये हमने ले लिया M1 इक्वल टू M2. क्लियर है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को हमने यूज़ किया. सी दिस डेल्टा टी कैंसिल, रो कैंसिल, you will get this equation. What is the equation, A1 V1 equal to A2 V2. क्लियर है, A1 V1 equal to A2 V2. That means AB equal to constant. ये होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. यहाँ पे वेरिंग क्रॉस सेक्शन वाला एरिया मिला हमें, बट यहाँ पे एरिया इंटू वेलोसिटी जितना होगा, जब वेरी कर गया, चेंज हो गया एरिया, तो वहाँ पे भी एरिया इंटू वेलोसिटी उतना ही होगा. मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे A इंटू V वो कांस्टेंट रहेगा. दैट मीन्स एरिया लार्ज है तो वेलोसिटी स्मॉल होगा, एरिया स्मॉल है वेलोसिटी लार्ज होगा, तब जाके ना इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. ओके, एरिया लार्ज वेलोसिटी स्मॉल, एरिया स्मॉल वेलोसिटी लार्ज. ठीक है, इट इज़ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. समझ में आया. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद इसको हम नोट करेंगे. अब हम देखेंगे कि डिफरेंट एनर्जी जब लिक्विड फ्लो करता है, तो डिफरेंट एनर्जी के बारे में यहाँ पे हमें देखना है. उसके बाद ही हम इसी एनर्जी को यूज़ करते हुए बर्नौलीज इक्वेशन पे हम जाएंगे. तो जब एक लिक्विड फ्लो करता है स्टेडीली, स्ट्रीम लाइन फ्लो जब करेगा, स्टेडी फ्लो जब करेगा,
तो उसके पास 3 डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी होते हैं। लिक्विड फ्लो हो रहा है, मतलब लिक्विड जो मटेरियल है वो मोशन में है, तो उसके पास जो एनर्जी होगा मोशन के लिए, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मोशन में है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, फॉर्मूला पता है, हाफ mv²। ओके, एम अमाउंट का अगर लिक्विड है 20 स्पीड से जा रहा है तो हाफ mv² विल बी द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम फाइंड कर दिए हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब मास को डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट मास हाफ v², पर यूनिट वेट mg को डिवाइड करेंगे, v²/2g होगा, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम पार्ट को डिवाइड करेंगे, m/v, ये डेंसिटी रो हो गया, हाफ रो v² हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये समझना है कि द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, ड्यू टू मोशन जो एनर्जी होगा दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अर्थ सरफेस से, वो जो लिक्विड है अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे सपोज फ्लो कर रहा है, कुछ हाइट पे, एक पाइप है वो अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। ओके, सो mgh विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। पर यूनिट मास gh होगा, पर यूनिट वेट mg डिवाइड कर देंगे तो ओनली h, एंड पर यूनिट वॉल्यूम रो gh होगा। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी समझना। अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे है पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा टाइप का एनर्जी होता है बच्चों प्रेशर एनर्जी। ओके, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है। तीसरा है प्रेशर एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर, प्रेशर की वजह से जो एनर्जी है दैट इज नोन एज प्रेशर एनर्जी। ये कैसे फाइंड होता है हम यहाँ पे देखेंगे, प्रेशर एनर्जी को हम यहाँ पे और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। देखो, अगर प्रेशर P है, ठीक है, अगर प्रेशर P है और एरिया A है, तो प्रेशर और एरिया को मल्टीप्लाई करने से फोर्स मिलता है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस करने से वर्क डन होगा, और यही जो वर्क डन है यही उस पर सेव होगा प्रेशर एनर्जी के टर्म पे। क्लियर है? सो वर्क डन W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, एंड फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। सो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, देन यू विल फाइंड प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस मीन्स क्या होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस। अगर एक पाइप है, सिलिंड्रिकल पाइप है, एरिया इंटू डिस्टेंस इट इज़ द वॉल्यूम। सो W इक्वल टू P इंटू V, और यही वर्क डन उसके प्रेशर एनर्जी के टर्म पे स्टोर होता है। ठीक है, सो W इक्वल टू PV, सो PV इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी PV। ओके, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ओके, पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो P होगा, पर यूनिट मास करेंगे तो P/ρ, एंड पर यूनिट वेट करेंगे तो P/ρg। ओके, सो ए लिक्विड इन विच इज इन फ्लो, ए लिक्विड इन मोशन हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। ओके, ये 3 डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, ये तीनों एनर्जी को रिलेट करते हुए यहाँ पे दिया गया है बर्नौलीज प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी लिक्विड जब फ्लो में है तो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अब तीनों का हम समेशन ले लेंगे पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। कंडीशंस देखो, जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, ओके, विस्कस फोर्स नेग्लिजिबल होना चाहिए उसमें, एंड द फ्लो शुड बी स्ट्रीमलाइन। इन दैट केस यू विल फाइंड द सम ऑफ दिस 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी। अगर हम एडिशन करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करते हैं और एडिशन करते हैं तो वो कांस्टेंट रहेगा। ये होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल। प्रूव भी करेंगे इसको, इसी प्रिंसिपल को पूरा प्रूव भी करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो प्रेशर एनर्जी को क्या लिखे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम ओनली P, PV था ना, बाय V कीप ओनली P। इसी तरह से ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, हाफ रो V², रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, हाफ रो V² इज द काइनेटिक एनर्जी, रो GH इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो P प्लस हाफ रो V² प्लस रो GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे। दिस इज द बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्लियर है? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, the summation of these 3 energies per unit volume for that incompressible non-viscous liquid which is in streamline flow, that summation will be constant. ओके, तो यहाँ पे एक प्रूफ है इसका, एक वेरिंग क्रॉस सेक्शन वाले हम एक ट्यूब लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 डिफरेंट रीजन दिखा दिए, A और B। जो A रीजन है वो ग्राउंड लेवल से H1 हाइट पे है, B रीजन ग्राउंड लेवल से H2 हाइट पे है। यहाँ पे A रीजन पे हमने दिखाया प्रेशर P1, एरिया A1, वेलोसिटी V1। B रीजन पे हमने दिखाया प्रेशर P2, एरिया A2,
वेलोसिटी v2। ओके, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट एनर्जी को हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पूरा डाटा लिखा गया है, उसको हम नोट कर लेंगे। रो इज़ द डेंसिटी, ठीक है। मास ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू ए इन डेल्टा टी इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू बी इन डेल्टा टी। वही सेम फिर से लेंगे। यहाँ पे जितना मास डेल्टा टी टाइम पे फ्लो करेगा, यहाँ पे भी उतना ही मास डेल्टा टी पे फ्लो करेगा, मास कंजर्वेशन। दोनों मासेस को हमने यहाँ पे निकाल दिया सीधे, और दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। ओके, यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मिला, और डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सी दिस, डिफरेंट वेलोसिटी है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के चेंज को हमने यहाँ पे फाइंड किया। ठीक है, आफ्टर दैट मास की जगह पे ये वाला टर्म यूज़ कर सकते हैं, ये वाला टर्म, ये पूरा मास के लिए है ना, तो इस मास की जगह पे हमने इतने टर्म को यूज़ कर दिया। क्लियर है। देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक से ध्यान देंगे क्या फाइंड कर रहे हैं हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड किए। यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किए, mgh2 माइनस mgh1। क्लियर है, mgh2 माइनस mgh1, तो मास की जगह पे अगेन उसी को हमने रखा, g है ये, h2 माइनस h1। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमें देखना है। चेंज इन प्रेशर होगा P1 माइनस P2, दोनों जगह पे अलग अलग प्रेशर है। ठीक है, दोनों जगह पे यहाँ पे P1 और यहाँ पे P2 अलग अलग प्रेशर है। तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा, P1 माइनस P2, सीधे चेंज इन प्रेशर इस P1 माइनस P2। एनर्जी ड्यू टू प्रेशर चेंज, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, PV था ना, प्रेशर एनर्जी क्या था, PV था, तो प्रेशर चेंज की वजह से एनर्जी, तो उसके साथ वॉल्यूम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमें याद रखना है, प्रेशर चेंज की वजह से जो एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस स्टेटमेंट को हमें यहाँ पे याद रखना है। प्रेशर चेंज की वजह से जो एनर्जी उसके पास होता है दैट एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ऊपर हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और ये प्रेशर चेंज का एनर्जी, तीनों को हम यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम वाला टर्म देखो, ये वॉल्यूम, यहाँ पे भी ये वॉल्यूम तो है, A1 V1 डेल्टा टी, ये क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किया तब जाके ये मास वाला टर्म मिला है, तो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये कैंसिल हो। ओके, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इसको, इक्वेशन को, ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला देखो, 1 सब्सक्रिप्ट वाले टर्म को एक साइड पे ले आए हैं, 2 को एक साइड पे रखें, तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज द बर्नौलीज थ्योरम। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट, दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम। ओके, तो एनर्जी वाले टर्म को लेके बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज इक्वेशंस दिए गए हैं। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस वगैरह हम देखेंगे बर्नौलीज इक्वेशंस की। ठीक है, ओके, थैंक यू।